अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी कोई लड़की आपको मिलती है, आप उसके पास जाते हैं और आप उसके साथ बातचीत करना शुरू करते हैं और उसके बाद आपके रिलेशनशिप की शुरुआत होती है उसके साथ। आपको लगता है कि आप उसे पसंद करते हैं और वो भी आपको पसंद करती है, सब कुछ सही चलता है। मगर कुछ समय के बाद आपको लगता है कि ये लड़की मुझसे बोर हो गई है और इसका इंटरेस्ट मुझ में लगातार कम होता जा रहा है। फिर आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़की मुझसे बोर्ड होने के बाद मुझे छोड़कर चली जाए। तो सच तो ये है कि बड़ी संख्या में लड़कियाँ लड़कों को छोड़ देती हैं क्योंकि वो उनसे बोर हो जाती हैं, क्योंकि उनका हर बिहेवियर, हर एक्शन वो समझ जाती है, लड़के को पूरी तरह से वो फिगर आउट कर लेती है और उसके बाद उन्हें लगता है कि लड़का काफ़ी बोरिंग है, कुछ भी जानने को, समझने को नहीं है इसमें और उसके बाद बोर होने के बाद वो किसी और लड़के में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगती है और हो सकता है कि उस लड़के को छोड़ के चली जाए। तो आपकी लाइफ में कोई लड़की है जिसे आप काफ़ी पसंद करते हैं और वो आपसे बोर होकर आपसे दूर जा रही है, उस हाल में आप क्या करें? ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़की आपको रिजेक्ट या फ्रेंड ज़ोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की को अपने प्रति कैसे आकर्षित किया जाए? क्या आप देखते रह जाते हैं और कोई और लड़का आपकी ड्रीम गर्ल को अपना बना लेता है? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लड़कियों के साथ मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। तो आप समझते हैं कि अगर कोई लड़की जिसे आप काफ़ी पसंद करते हैं, वो आपसे धीरे-धीरे दूर जा रही है क्योंकि वो आपसे बोर हो गई है, उस हाल में आपको क्या करना चाहिए? लड़कियों के माइंड में इमोशन ही अट्रैक्शन को पैदा करता है। आप किसी लड़की को लॉजिक के थ्रू उसके मन में अट्रैक्शन पैदा नहीं कर सकते और लड़कियों को हमेशा कुछ नया चाहिए। अगर उसने आपको ठीक से समझ लिया है, आपके बिहेवियर पैटर्न को, आपके सोच को, उस हाल में उसका इंटरेस्ट आप में कम हो जाता है नेचुरली। आपने भी अपनी साइड से गलती की होगी, आपने भी उससे बात करते समय अपने बारे में सब कुछ बता दिया होगा और उसके मन में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके बारे में कुछ और जानने का क्योंकि सब कुछ वो आपके बारे में जान चुकी है। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी मिस्ट्री नहीं है जो उसे पता नहीं है। सारे सीक्रेट्स, सारी डिटेल्स वो जान चुकी है और इसीलिए अब वो आपसे बोर हो गई है। तो सवाल ये है कि लड़की को दोबारा अपने में कैसे इंटरेस्टेड करें, कैसे बिहेव करें कि वो आप में दोबारा से अट्रैक्टेड महसूस करे और उसका तरीका ये है कि आप अपने पर्सनैलिटी को ड्रामेटिकली अपोजिट कर दें। आपने जैसे पहले बिहेव किया था, उसको उल्टा कर दें। तो आप समझते हैं प्रैक्टिकल तरीके से आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपका बिहेवियर पहले चाहे जैसा भी था, आपको उसका उल्टा बिहेवियर दिखाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले उसकी हर बात मान जाते थे, वो जो कहती थी उससे आप एग्री हो जाते थे, तो आप अब उसकी बातों से एग्री करना कम कर दें। आप उसको बार-बार चीज़ों के लिए मना करें, नो कहना सीखें आप। अगर पहले आप सारे फैसले उसी से पूछने के बाद ही करते थे, तो अब आप उसी से पूछे बिना सारे फैसले लेना शुरू कर दें। कहाँ मिलना है, कब मिलना है, किस रेस्टोरेंट में जाना है, ये सारी चीज़ें आप उसके ऊपर छोड़ते थे, तो अब ये सारे फैसले आप खुद करें। अगर उसके माइंड में आपकी इमेज थी कि आप सीरियस इंसान हैं और चीज़ों के बारे में सीरियसली बातें करते हैं, तो आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर दें। उसके साथ ज़्यादा हँसी-मज़ाक करें, उसे टीज़ करें, उसके साथ फन इंटरैक्शन करें और जोक्स भी क्रैक करें उसके साथ आप। अगर आप पहले सारी चीज़ें प्लान्ड वे में करते थे, सब कुछ की एडवांस प्लानिंग होती थी, तो अब आप स्पॉन्टेनियस तरीके से कोई एक्टिविटी उसके साथ करें। अगर आपका एटीट्यूड पहले लेड बैक था, रिलैक्स था, आप किसी चीज़ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं रखते थे, तो अब आप चीज़ों के बारे में स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखना शुरू कर दें। किसी चीज़ के बारे में पैशनेट हो जाएँ या किसी भी टॉपिक पे आप पैशन के साथ बात करें, ताकि उसे लगे कि आपको इस टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। पहले आप उसकी लाइफ में कितना अवेलेबल थे और आपकी एनर्जी लेवल क्या थी, उसको भी आप ड्रामेटिकली चेंज कर दें। अगर पहले आप उसके मैसेज का रिप्लाई तुरंत किया करते थे, तो आप घंटों के बाद करें। पहले आप हमेशा उसको बोलते थे कि अब मिलते हैं, काफ़ी दिन हो गए, तो अब आप मिलने का रिक्वेस्ट ही नहीं करें। फिर वो वेट करती रहेगी कि आप मिलने के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं। पहले जब भी आपको कॉल करती थी, आप उसका फ़ोन उठाया करते थे, अब आप उसको वेट कराएँ कॉल बैक करने में, उसका फ़ोन हमेशा नहीं उठाएँ।
अगर पहले आप काफ़ी शांत रहा करते थे, तो अब कभी हो सके तो बिना हर्ट किए उसे अपने स्ट्रॉन्ग इमोशन को भी शो करें। किसी चीज़ के बारे में पैशन के साथ बात करें, किसी टॉपिक में अपना डीप इंटरेस्ट दिखाएँ उसे। अगर वो पहले आपको बोरिंग इंसान समझती थी, आपके रूटीन काफ़ी नॉर्मल थे, तो अब आप कुछ नया हॉबी स्टार्ट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बॉक्सिंग सीखना शुरू कर दें या गिटार बजाना शुरू कर दें या जिम जाना शुरू कर दें या डांस की प्रैक्टिस शुरू कर दें या पेंटिंग सीखना शुरू कर दें। आप कुछ भी नया करें, जो इंटरेस्टिंग हो। आप अपने अपीयरेंस को भी चेंज कर सकते हैं। चाहें तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बियर्ड ना हो तो आप दाढ़ी भी उगा सकते हैं। पहले काफ़ी कैजुअल कपड़े पहनते थे, तो आप फॉर्मल क्लोथ्स पहन सकते हैं। पहले अगर आप 2-3 कलर के ही कपड़े पहनते थे, तो अब आप ज़्यादा कलरफुल तरीके से कपड़े पहन सकते हैं। पहले आप कभी सोलो ट्रैवल पे नहीं जाते थे, तो अब आप अकेले कहीं घूमने चले जाएँ, वहाँ से लौटकर ढेर सारी कहानियाँ उसे सुनाएँ। अगर आप पहले मूवी देखने जाते थे उसी के साथ हमेशा, आप अकेले कभी नहीं जाते थे, तो अब आप कभी अकेले कोई मूवी देखने चले जाएँ और उसे बताएँ। अगर आप किसी ख़ास चीज़ में उसका ओपिनियन पहले पूछा करते थे कि तुम क्या सोचती हो, तो आप पूछना बंद कर दें। तो बेसिकली आप अपने बिहेवियर पैटर्न को उल्टा कर दें। ये करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आप कर सकते हैं ऐसा। और ये करने के बाद लड़की का दिमाग घूम जाएगा। वो शॉक्ड हो जाएगी, सरप्राइज़ हो जाएगी कि लड़का ऐसा बिहेवियर क्यों दिखा रहा है। फिर वो सोचने लगेगी आपके बारे में ज़्यादा कि क्या हो गया इसे। मैं तो समझ रही थी कि ये ऐसा ही इंसान है, मगर इसका बिहेवियर अब काफ़ी अलग हो गया है। लगता है मैं इसे ठीक से समझ नहीं पाई थी और मुझे और समय की आवश्यकता है इसे और समझने के लिए। और फिर वो आपसे पहले की तरह बोर नहीं होगी और वो आपको और जानना चाहेगी, समझना चाहेगी। आपके सडन बिहेवियर चेंज को देखकर और फिर से उसका आकर्षण आप में वापस आ जाएगा। जैसे आपने कोई मूवी देखा होगा कि कोई फ़िल्म चल रही है, कहानी प्रेडिक्टेबल है, आप गेस कर सकते हैं कि आने वाले सीन में क्या होगा, फिर आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। मगर अचानक से अगले सीन में कुछ ऐसा हो जाए जो बिल्कुल डिफरेंट है आपके एक्सपेक्टेशन से, उस हाल में आपका इंटरेस्ट कहानी में और मूवी में दोबारा से आ जाता है। इसी तरीके से लड़की भी आपको ऑब्ज़र्व कर रही है एज़ अ मूवी और आपका बिहेवियर बोरिंग हो जाएगा, उस हाल में उसका इंटरेस्ट आप में कम हो जाएगा। पर जैसे ही आप अपने पर्सनैलिटी को चेंज करोगे, फ़िल्म की कहानी को ही बदल दोगे, उस हाल में लड़की का इंटरेस्ट आप में दोबारा से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और वो आप में और इंटरेस्टेड हो जाएगी, अट्रैक्टेड हो जाएगी। और अगर वो आपसे दूर जाने की सोच रही थी या जा रही थी, तो वापस आपके पास चली आएगी। अगर आप स्टेप वाइज़ सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी लड़की को अप्रोच किया जाए, उसे अपने प्रति आकर्षित किया जाए, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया जाए और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित रखा जाए, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।